आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जरा ये दो सेंटेंसेस देख ले। पहला सेंटेंस है द क्रिमिनल along with his followers was arrested। दूसरा सेंटेंस द पब्लिशर as well as the writers has come। समझ में भी ये दो सेंटेंसेस। अब पहले जुमले को आप जरा देख ले। पहले जुमले में दो सब्जेक्ट या दो नाउन्स है। पहला सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? क्रिमिनल। और दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? फॉलोअर्स। समझ में आई बात? लेकिन दो सब्जेक्ट होने के बावजूद हमने क्या लगाया? वाज लगाया, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया। ये क्यों लगाया और कैसे लगाया? दूसरा सेंटेंस, इसको समझाने से पहले आप लोग जरा दूसरा सेंटेंस भी देख ले। दूसरा सेंटेंस क्या है? द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज कम। अब इस सेंटेंस को भी आप देख ले। इसमें भी दो सब्जेक्ट या दो नाउन्स है। पहला हमारे पास क्या है? पब्लिशर्स, पब्लिशर। दूसरा हमारे पास क्या है? राइटर्स। लेकिन इसके बावजूद मैंने क्या इस्तेमाल किया? हैज लगाया, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया। समझ में आई बात? अब ये दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है और क्यों करेक्ट है वो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ रहिए। सबसे पहले, अब अगर आपको कोई भी सेंटेंस अगर एग्जाम ने आपसे पूछा और उस सेंटेंस में आपके पास दो नाउन्स थे और वो नाउन्स कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ, किस चीज पे? एज वेल एज, accompanied बाय, along with या टुगेदर विथ। अगर इन वर्ड्स में वो दो नाउन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, तो आपने हमेशा के हमेशा पहले नाउन को देकर आपने क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। समझ में ही बात? अगर आपके एग्जामिनर ने एग्जाम में कोई भी ऐसा सेंटेंस आपसे पूछ लिया और उस सेंटेंस में आपके पास दो नाउन्स थे और वो नाउन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, एज वेल एज पे या accompanied बाय पे या along with पे या टुगेदर विद पे, तो आपने क्या करना है? पहले नाउन को देकर, पहले सब्जेक्ट को देकर अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर आपका पहला सब्जेक्ट सिंगुलर था तो आपने क्या लगाना है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है या सिंगुलर वर्ब लगाना है। समझ में आई बात? अगर आपका पहला सब्जेक्ट प्लूरल था, तो आपने क्या लगाना है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। दूसरे का आपने बिल्कुल देखना ही नहीं, क्योंकि जो दूसरा सब्जेक्ट है वो उसका आपके सेंटेंस का सिंगुलर होने या प्लूरल होने से कोई लेना देना बिल्कुल है ही नहीं। समझ में आई बात? अब मैं कुछ मिसालें लिख देता हूं। अक्सर बच्चे इसमें गलती भी करते हैं और इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मैं मिसालें लिख दूंगा। पहला एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर आर एक्साइटेड टू पब्लिश this book। The writer as well as the publisher are excited to publish this book। अब इस सेंटेंस को आपने देख लिया, एज वेल एज तो आया हुआ है, लेकिन आपका पहला सब्जेक्ट क्या है? राइटर्स है, यानी प्लूरल है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया? आर लगाया। समझ में ही बात? आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। अगर इस जुमले को अब मैं उल्टा लिखूं, उल्टा कैसे लिखूं? मैं लिखूंगा द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स is excited to publish this book। समझ में आई बात? यहां पे पब्लिशर्स नहीं है, पब्लिशर है, यानी सिंगुलर है, और इसके साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया? इज लगाया। आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। समझ में आई बात? ये वो चीजें हैं, ये वो वर्ड्स है कि आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अक्सर बच्चे इसमें ट्रैप भी करते हैं और अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो समझ में आई बात? पहले मैंने राइटर्स को पहले लिख दिया और उसके साथ मैंने आर लगाया, सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरे में मैंने पब्लिशर आगे कर दिया, पब्लिशर सिंगुलर है और इसके साथ मैंने इज लगाया, यानी सिंगुलर लगाया, सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। समझ में आई बात? एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, द प्रोफेसर accompanied बाय स्टूडेंट्स इज गोइंग फॉर अ ट्रिप।
द प्रोफेसर accompanied बाय स्टूडेंट्स इज गोइंग फॉर अ ट्रिप। अब प्रोफेसर हमारे पास सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, इज लगाया, सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। समझ में आई बात। अब मैं एक और सेंटेंस लिख दूं, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, द प्रोफेसर accompanied बाय स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर अ ट्रिप। आर गोइंग बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, आपने सिंगुलर लेके चलना है सेंटेंस को। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, द प्रिंसिपल टुगेदर विद ऑल टीचर्स इज कमिंग हेयर। इज कमिंग हेयर। द प्रिंसिपल आपके पास सिंगुलर है, तो आपने क्या लगाया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया, और आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। समझ में आई बात। एक और सेंटेंस लिख देते हैं, द स्टूडेंट्स along with the supervisor were dismissed। the students along with supervisor were dismissed। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, स्टूडेंट्स आपके पहले आ गया और उसके साथ मैंने क्या लगाया, वर लगाया, सेंटेंस बिल्कुल आपका ठीक हो गया। पहला सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल था, सेंटेंस भी हम लोगों ने प्लूरल लेके चले गए। अगला सेंटेंस हम लिख लेते हैं, द ऑफिसर्स along with the staff was promoted। the officer along with the staff was promoted। सिंगुलर है पहला सब्जेक्ट, सेंटेंस क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। समझ में आई बात। he as well as his brothers is found guilty। he as well as his brothers is found guilty। समझ में आई बात। पहला सब्जेक्ट क्या, ही है, और सेंटेंस में मैंने क्या लगाया, सिंगुलर लगाया, इज लगाया। हिज ब्रदर्स को हमने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि एज वेल एज आया, एज वेल एज के थ्रू ये जुड़े हुए हैं, और मैंने ब्रदर्स को निगलेक्ट करना है, उसका कोई लेना देना नहीं है कि सिंगुलर लगाऊं या प्लूरल लगाऊं। ही के साथ इज लगाया, तो सेंटेंस बिल्कुल आपका ठीक हो गया। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, शी accompanied by her friends is on vacation। she accompanied by her friends is on occasion। she भी सिंगुलर है, accompanied by her friends के साथ हमारे कोई लेना देना नहीं है, is लगाया, आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। समझ में आई बात। एक और सेंटेंस, अली together with all his friends is on beach। अली together with all his friends is on beach। अली सिंगुलर है, इसके साथ इज लगाया, सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। समझ में आई बात। तो ये थी आज की वीडियो। जरा एक दफा